हेलो गाइस, तो वंस अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज की इस वीडियो में हम जो क्लास 7 की जो एसएस की नई टेक्स्ट बुक आई है, ठीक है, गुजरात बोर्ड की जो एकदम बिल्कुल नई टेक्स्ट बुक आई है, उसका सेकंड चैप्टर द दिल्ली सल्तनत का जो पीछे का है ना, टेक्स्ट बुक के जो लास्ट एक्सरसाइज है, हम उसको इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे उस एक्सरसाइज को। और मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उधर से विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया स्लाइड्स में मैंने उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आपको बहुत ही आसानी से चैप्टर समझ आ जाएगा। आप खुद से ही, है ना, अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को तो आप खुद से ही ये सारे सॉल्यूशन कर डालोगे, है ना, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो आइए तो वीडियो को चालू करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो गाइस, तो अभी हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में, है ना, हमने क्या बताना है यहाँ पे, हु एस्टाब्लिश्ड, ठीक है, यहाँ पे हमको बताना है हु एस्टाब्लिश्ड चहलगानी, है ना, चारगान ऑफ द दिल्ली सल्तनत, है ना। ये चारगान क्या है भाई? 40 टर्किश आर्मियों की जो एकजुट थी ना, 40 टर्किश आर्मी की जो एकजुट थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? चहलगानी या फिर चारगान आप बोलो, है ना, चारगान या फिर चहलगानी। 40 टर्की आर्मीज है ये, ठीक है। अब इसको किसके समय में ये आया था? तो गाइज इट्स अ वेरी सिंपल, हमने चैप्टर में ही देख लिया था। तो ये आया हुआ था इल्तुमिश भाई ने, है ना। यहाँ पे ये जो कारनामा था वो इल्तुमिश ने किया था, है ना। तो आंसर आएगा डी। सेकंड में देखेंगे, है ना, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला रूलर, है ना, पहली दिल्ली सल्तनत की पहली महिला रूलर हु वाज, है ना, कौन था भाई पहली? तो राजिया सुल्तान। यार बहुत ही सिंपल है ना। जब वहां पे याद है आपको, जब इल्तुमिश का एक भी डिजर्विंग सन, उसके जो सन उसको लायक नहीं मिले, तो उसने अपने बेटी राजिया सुल्तान को ही बना दिया था। तो आंसर क्या होगा? ए होगा, राजिया सुल्तान, ठीक है, नॉट सी, है ना, आपको सी नहीं है गाइस। ओके ओके, सॉरी, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ए, आंसर होगा राजिया सुल्तान। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड का, विच रूलर ऑफ दिल्ली स्टार्टेड तरंगी योजना, है ना, तरंगी योजना दिल्ली के किसने, है ना, स्टार्ट किया था? तो इसका आंसर आएगा गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने टिक कर लिया है। चलो आगे बढ़ेंगे। फोर्थ पे देखेंगे, विजयनगर अंपायर को, है ना, विजयनगर जो साम्राज्य है, जो एम्पायर है, उसको किसने फाइंड किया था? इट्स अ वेरी सिंपल गाइस, हरियर एंड बुक्का राय, है ना, हरियर एंड बुक्का राय फाउंडेड विजयनगर अंपायर, फाउंड विजयनगर अंपायर, ठीक है। तो हरियर एंड बुक्का राय, आंसर आएगा बी। आगे बढ़ेंगे अभी अपने। तो गाइस जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें फिल द ब्लैंक्स करना है ना, जो ब्लैंक्स दिए हैं हमें उसमें क्या करना है? फिल करना है उसको, जैसे कि आप यहाँ पे अच्छा देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हालांकि मैंने वो पेज नहीं इंक्लूड किया हुआ है, इट्स ओके। तो आपका जो ये नई टेक्स्ट बुक है ना गाइज, ये उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है गाइज। जो आपकी न्यू टेक्स्ट बुक है ये उसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे देखो, जो सेकंड का फिल द ब्लैंक्स करना है, 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे आया हुआ है? तो ये आया हुआ है अजमेर में, है ना गाइज। कहाँ पे आया? ओके, तो कलर हम चेंज करेंगे, इसका कलर ले लेते हैं, रेड लेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे आया गाइज? अजमेर में आया हुआ है ना। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में आया हुआ है। फिर इज द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो दिल्ली के लहर थे उसके सेंटर में कौन होता था? तो सीधी बात है भाई, सुल्तान, है ना। जो सुल्तान होता था वही दिल्ली के सेंटर में होता था और वही पूरे उस समय रूल करता था दिल्ली को, है ना। तो ये क्या होगा? सुल्तान इज द सेंटर, ठीक है, सुल्तान होता था। और वाज द सबसे पहले, है ना, दिल्ली सल्तनत के सबसे पहले सबसे लास्ट, सॉरी इट्स मिस्टेक सर, वाज द लास्ट रूलर, है ना, दिल्ली सल्तनत के सबसे लास्ट रूलर कौन थे? तो आंसर आएगा इब्राहिम लोधी, है ना। आंसर क्या आएगा? इब्राहिम लोधी। आप यहाँ पे नोट करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हु डैश फाउंडेड सिरी टाउन को किसने फाउंड किया था भाई साहब? सिरी टाउन को फाउंड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ेंगे अभी यहाँ पे क्वेश्चन 3 के अभी हम देखेंगे। जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ना, आपको 1 या 2 वर्ड्स में ही देना है, नॉर्मली 1 या 2 वर्ड्स में उस आंसर को हमें देने हैं। तो क्वेश्चन 3 के हम देखेंगे पहले क्वेश्चन को, वेर इज कुतुब मीनार? भाई साहब कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार इज इन मेहरूली न्यू दिल्ली, ठीक है। तो कुतुब मीनार कहाँ पे आया? कुतुब मीनार इज इन मेहरूली न्यू दिल्ली। हो गया। कलर को चेंज करेंगे, कलर हम रख लेते हैं भाई साहब, पीला रखेंगे, मजा आएगा, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ पे है भाई साहब? कुतुब मीनार इज इन मेहरूली न्यू दिल्ली। बिटवीन हुम वाज द, है ना, पानीपत का जो पहला बैटल है वो किसके बीच में मतलब हुआ था, है ना, पानीपत का जो पहला बैटल है देन, तो किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, है ना। तो जहाँ पे, है ना, अपने इब्राहिम लोधी हार जाते हैं, वहाँ पे इब्राहिम जो लोधी होते हैं वो क्या हार जाते हैं, उसके बाद बाबर जीत जाते हैं। तो वहाँ से क्या चालू होता है? द मुगल एम्परर चालू होता है, जो कि 3rd चैप्टर है आपका, वो हम लास्ट में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं। तो किसके बीच में पानीपत का पहला जो युद्ध है, बैटल है, पानीपत में जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? पानीपत का इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। ये आपने याद रखना है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इन हुज टाइम, है ना, ये कौन सा यहाँ पे गाइस? अलई दरवाजा, है ना, किसके समय में अलई दरवाजा को बनाया गया था? यहीं पे आंसर को याद कर लो, किसके समय में, है ना, इन हुज टाइम अलई दरवाजा वॉज बिल्ट। तो आंसर इज वेरी सिंपल, इन अलाउद्दीन खिलजीज टाइम अलई दरवाजा वॉज बिल्ट।
किसके समय में बनाया गया था भाई साहब? अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलई दरवाजा हुआ। देखो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी अलई दरवाजा, है ना, वेरी सिंपल। अलई दरवाजा किसने बनाया था भाई साहब, किसके समय में बना था? अलाउद्दीन खिलजी के समय बना था। क्वेश्चन 4 देखेंगे, हु एस्टैब्लिश्ड द बहमानी किंगडम, यानी जो बहमानी किंगडम है जो कि हम इस चैप्टर में देखा था उसको किसने एस्टैब्लिश किया था? तो आंसर आएगा जफर खान। ठीक है, आंसर क्या होगा तुम्हारा? जफर खान ने जो ये बहमानी का किंगडम है, एम्पायर है, जो राज्य है, सॉरी साम्राज्य जो है ये बहमानी का, उसको बनाया था जफर खान ने। आप ये यार ये आंसर है ना बड़े ही, ठीक है, होने बड़े ही जेन्युइन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ऐसे आंसर्स आपको और कहीं पे नहीं मिलेंगे, है ना, हमारे चैनल के अलावा, जहाँ पे हम बहुत ही बढ़िया से आंसर्स को सेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 4 का, ठीक है, क्वेश्चन 4 का जो सबसे क्वेश्चन 4 के भी हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटीज वर सेटल अराउंड दिल्ली ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक रूल, है ना, यानी कि दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के रूल में कौन से सिटी बसे थे, सेटल हुए थे? तो आंसर क्या होगा? तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, है ना, ये जितने भी हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट का आंसर है वो ये होगा। तो तुरंत स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट इट डाउन, राइट इट नाउ, है ना, पॉज द वीडियो। आगे बढ़ेंगे अभी यहाँ पे, तो यहीं पे है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे अभी हम। अच्छा गाइज, तो यार इस वीडियो को ना यार गाइज आप जरूर हेल्प करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को। यार वीडियो बनाने में मेहनत लगती है बट आपको लाइक करने में नहीं लगेगी, है ना गाइज। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना गाइज। ठीक है, चलो देखेंगे। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ सल्तनत पीरियड का, है ना, जो आर्किटेक्चर है कैसा था, यानी कि आर्किटेक्चर यानी बनावट, है ना, आर्किटेक्ट यानी सल्तनत के लहर में, सल्तनत के समय में जो वो लोग का बनावट होता था, वो उसके बारे में हमको क्या करना है, 2-4 शब्द बताने हैं, डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पे मैंने ये पूरा आंसर, है ना, पूरा आंसर लिखा हुआ है, उसको देखो यहाँ पे। द आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत हैव ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर, है ना। तो दिल्ली सल्तनत का जो आर्किटेक्चर है, जो बनावट है, वो कैसा है? इंडो इस्लामिक। इस्लामिक मतलब मुस्लिम कम्युनिटीज, मुस्लिम टाइप जो होता है, तो यानी इंडियन और मुस्लिम की मिक्स बनावटी होता है। जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, वो ताजमहल देखने के बाद आपको ऐसा लगता होगा ये तो थोड़ा बहुत मुस्लिम टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है और थोड़ा बहुत इंडियन टाइप दिख रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, है ना। तो जो सल्तनत पीरियड के जो वहाँ पे आर्किटेक्चर होते थे वो कैसे थे? इंडो इस्लामिक थे। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत मैनी आर्किटेक्चर्स लाइक फोर्ट, है ना, क्या क्या बने थे? तो उस समय, है ना, कई सारे आर्किटेक्चर्स बने हुए थे, लाइक फोर्ट, है ना, लाइक यहाँ पे बताया गया फोर्ट, मॉस्क, हाउस, गार्डन्स, गेट्स एक्सेट्रा, है ना, ये सब चीजें ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, है ना, कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक रूल, है ना, कुवत उल इस्लाम मॉस्क एंड कुतुब मीनार, है ना, क्या क्या 2 चीजें बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन, देखो यहाँ पे कुतुब मीनार आपने सुना होगा, ये कुतुब मीनार देखो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया था, कुछ उन्होंने वर्कर को रखे होंगे, उन्होंने बनाया था, बट ये उनके शहर में, जैसे कि यहाँ पे आप बोल सकते हो मोदी के लहर में क्या बना हुआ भाई? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मोदी के पीरियड में बना हुआ है। वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दौरान क्या, अपने समय में क्या बना दिया था भाई साहब? कुतुब मीनार बनाया था और कुवत उल इस्लाम, है ना, ये एक मॉस्क है, कुवत उल इस्लाम एक मॉस्क है, और कुतुब मीनार, है ना, आप जानते हो क्या है। तो उस समय, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अरे सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुवत उल इस्लाम को बनवाया था। अब यहाँ पे देखो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ना, उन्होंने कुतुब मीनार को सिर्फ, है ना, ठीक है, हाँ, उन्होंने जो कुतुब मीनार को सिर्फ 1 फ्लोर का बनाया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है, वो सिर्फ 1 फ्लोर का था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाया था तो वो 1 फ्लोर का था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भी क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया हुआ है। अजमेर में क्या बनाया हुआ है? 2.5 दिन का झोपड़ा भी बना दिया है। अब उसके बाद क्या होता है? कुतुबुद्दीन एट द टाइम ऑफ इल्तुमिश हु इज सामी ईदगाह एंड जामा मस्जिद, है ना, और यहाँ पे बताया इल्तुमिश के समय में इल्तुमिश ने क्या बनाया था? हु इज सामा ईदगाह एंड जामा मस्जिद। ये सब किसके समय में बना था? इल्तुमिश के लहर में ये सब तीनों चीजें बने थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या बना था? अलई दरवाजा, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? अलई दरवाजा बनाया था और सिरी फोर्ट कंस्ट्रक्टेड, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनाया था? अलई दरवाजा और सिरी फोर्ट। ठीक है, और वैसे ही टुम्ब और मॉस्क वर बिल्ड बाय, है ना, टुम्ब और मॉस्क, है ना, मॉस्क यानी कि जो मुस्लिम लोगों के होते हैं, है ना, जो पिलग्रिमेज प्लेस होते हैं उसको मॉस्क बोलते हैं। तो टुम्ब और मॉस्क ये किसके समय बना था? सैयद एंड लोधी डायनेस्टी के दौरान ये सब। तो ये इतना आपको याद रखना है। डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर, सबसे पहले हमने देखा था ये सब फोर्ट मॉस्क वगैरह बने थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे, है ना, इल्तुमिश भाई ने क्या बनाया। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा, आप यहाँ से याद कर लो, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखा, फिर इल्तुमिश के बारे में देखा, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया वो देखा, फिर सैयद और लोधी के डायनेस्टी के समय क्या था वो हमने देखा। तो ये क्वेश्चन 4 का सेकंड का आंसर है, आप लिख लीजिए, और यहीं भी मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे, है ना, हमारा फोकस इसी पे रहता है कि आपको आंसर तुरंत यहीं पे याद हो जाए।
ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का भी हम थर्ड देखेंगे कि गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट कृष्णा देव राय। कृष्णा देव राय के बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है। तो कृष्णा देव राय वॉज अ ग्रेट रूलर। अब देखो ये कृष्णा देव राय के बारे में आपको जब इन्फॉर्मेशन देना है तो बहुत सिंपल है, जो भी आपके रूलर के बारे में आपको जब पूछते हैं तो सीधी सी बात है वो ग्रेट होगा तो ही पूछेंगे, है ना। कोई है ना पिड्डी रूलर के बारे में आपको कोई पूछने जा नहीं रहा है, तो सिंपल सबसे पहले सब में यही लिख दीजिए, भले ही कोई भी रूलर के बारे में पूछे। अगर बोले एम के गांधी के बारे में कुछ बताओ तो पहले लिख दो एम के गांधी वॉज अ ग्रेट रूलर, है ना। तो सब में ऐसे ही लिख दो, मतलब है ना। क्या है, एम के कृष्णा देव राय वॉज अ ग्रेट रूलर। कृष्णा देव राय बॉर्न कहाँ हुए थे, मतलब कौन से राजवंश में हुए थे, तुलुवा डायनेस्टी, है ना। तुलुवा डायनेस्टी में बॉर्न हुए थे कौन, कृष्णा देव राय। उन्होंने कई सारे युद्ध जीते, ही वॉन मैनी बैटल्स, है ना। ही वॉन मैनी बैटल्स, उनके रूल के समय ही वॉन मैनी बैटल्स। ही गॉट लेक्स एंड कैनल्स डग इन द स्टेट एंड एनरिच एग्रीकल्चर। उन्होंने क्या किया, लेक और, है ना, लेक और कैनल्स को अपने टाइम पे बनवाया और एग्रीकल्चर को काफी मजबूत किया, है ना। ही गॉट लेक्स एंड कैनल्स डग, यानी खुदवाए, डग मतलब खुदवाए, इन द स्टेट, स्टेट में उन्होंने लेक और कैनल को खुदवाए और एनरिच यानी कि एग्रीकल्चर को रिच कर दिया, अमीर कर दिया, है ना, एकदम मतलब मजबूत कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और ही एस्टैब्लिश, उन्होंने एक, ठीक है, टाउन भी बनाया, नगरपुर, है ना, विद्यानगर के नियर, है ना। विद्यानगर के नियर क्या है, विजयनगर, सॉरी, विजयनगर के नजदीक उन्होंने क्या बनाया, एक टाउन बनाया जिसका कि नाम क्या था, नगरपुर, है ना। ये आपको याद रखना है। उन्होंने कई सारे, है ना, टैक्स लिखे संस्कृत में और तेलुगु में, ठीक है। उन्होंने कई सारे संस्कृत और तेलुगु में टैक्स लिखे हुए, ठीक है, आपको याद रखना है। एक उसमें से नाम है वेल नोन, और इसीलिए, है ना, उन्होंने कई सारे संस्कृत और तेलुगु में टैक्स लिखे यानी किताबें लिखे, इसीलिए उनको भोज ऑफ आंध्रा, है ना। कृष्णा देव राय को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज अ भोज ऑफ, है ना, आपको याद रखना है, भोज ऑफ आंध्रा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन 4 का। ओके गाइस, तो बस यहाँ पे क्वेश्चन 4 के 3 ही तक है, आगे कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा जो दिल्ली सल्तनत का जो एसएस की न्यू टेक्स्ट बुक थी उसके सॉल्यूशन मैंने आपको पूरे दे दिए, क्वेश्चन चैप्टर 2 का, है ना, दिल्ली सल्तनत का। तो यहीं तक हमारा, यहीं का आज का वीडियो पूरा होगा। आगे की वीडियो में हम आएंगे चैप्टर 3 के साथ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करिए। देखो गाइस, वीडियो काफ़ी लोग देख रहे हैं बट यार जो सब्सक्राइबिंग रेट है ना वो यार बहुत ही कम है, तो इससे बहुत दुख होता है। तो गाइस आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना हो सके, ठीक है।